Mention stories. और वो सड़क के बीचों बीच अजीब तरीके से नाचती रही। उसकी पीठ जय की तरफ थी, जिसके मारे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर इंसानों की तरह हिलता हुआ नहीं दिख रहा था। मुस्कान ने फोन पर कहा, काफी रात हो रही है, गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना। जय ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन करता हूँ, बाय। और कॉल कट कर दी। ये कहानी है जय और उसकी वाइफ मुस्कान की, जो उस रात एक ऐसी डरावनी घटना का सामना करने वाले थे जिसे जय जिंदगी भर नहीं भूल पाया। जय मुस्कान को छोड़कर अपनी कार से अकेला घर लौट रहा था और रात काफी हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा था और कार की हेडलाइट्स ही जय को आगे का रास्ता दिखा रही थी। जय काफी थका हुआ था और उसकी आंखें बार बार भारी हो रही थी, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और कार के इंजन के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक जय की नजर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए और कार लड़की से कुछ ही दूर पर जाकर रुक गई। जय ने कांपती आवाज में कहा, अरे क्या कर रही हो, सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो, एक्सीडेंट हो जाता अभी। लड़की ने जय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सड़क के बीचों बीच अजीब तरीके से नाचती रही। उसकी पीठ जय की तरफ थी, जिसके मारे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर इंसानों की तरह हिलता हुआ नहीं दिख रहा था। जय को लगा कि शायद लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उसने कार दोबारा स्टार्ट की और लड़की के साइड से तेजी से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद जय ने रियर व्यू मिरर में देखा तो लड़की अब नाच नहीं रही थी, बल्कि सड़क के बीच खड़ी होकर सीधा उसकी कार को देख रही थी। जय ने तुरंत सामने देखा, कार की स्पीड बढ़ाई और बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचने के बाद जय ने लाइट्स ऑन की और सोफे पर बैठकर टीवी चलाने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी लड़की की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर से आवाज आई और जय धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो सड़क खाली थी, लेकिन दूर एक लैंप पोस्ट के नीचे वही लड़की खड़ी थी। जय की सांसें अटक गई, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसने कुछ देर पहले हाईवे के बीच देखा था और अब वो फिर से उसी तरह अजीब तरीके से नाच रही थी। अचानक लड़की रुक गई। जय ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। जय ने टीवी बंद किया और कमरे की भी सारी लाइट्स बंद करी और खुद को समझाते हुए बिस्तर पर लेट गया। कुछ नहीं है, बस वो सब मेरा वहम है। लेकिन कुछ देर बाद बाहर से बहुत धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। रात के करीब 3 बजे अचानक आंख खुल गई। उसने देखा कि बगल वाले कमरे की लाइट्स बंद थी, जबकि उसे याद था कि उसने वहां की लाइट्स ऑन छोड़ दी थी। उसने टेबल लैंप जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स नहीं चली और उसी वक्त उसे लगा कि उसके बेड के सामने कोई काली परछाई बैठी हुई है। जय ने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था, लेकिन डर की असली शुरुआत तो अब होने वाली थी। जय धीरे धीरे दूसरे कमरे में गया, लाइट का स्विच ऑन किया
और फिर डाइनिंग रूम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि बालकोनी का दरवाजा खुला हुआ था। ठंडी हवा कमरे के अंदर आ रही थी और जय को डर लगने लगा कि कहीं कोई उसके घर में तो घुस तो नहीं गया। जब वो वापस अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा, तभी डाइनिंग से की आवाज आई और डस्टबिन जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। जय ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी बालकोनी की तरफ से फिर की आवाज सुनाई दी। जय धीरे धीरे बालकोनी के पास गया और जैसे ही उसने बाहर देखा, वो लड़की अब उसके पीछे आ गई। जय ने पलट कर देखा तो जय की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि वही लड़की उसके सामने बालकोनी के पास हवा में नीचे गर्दन करके उड़ रही थी। और कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा बेहद डरावना था और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर जय की सांसें रुक गई। लड़की ने धीरे से अपने हाथ जय की तरफ बढ़ाया और जय ने डर के मारे पीछे मुड़ के बालकोनी से छलांग लगा दी। जय जमीन पर जोर से गिर गया। उसका पैर बहुत बुरी तरह से मुड़ गया, लेकिन दर्द के बावजूद वो उठकर वहां से जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा। जय कुछ दूर जाकर रुक गया और कांपते हुए पीछे देखा तो उसके घर की बालकोनी दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर मुस्कान की तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद अचानक मुस्कान का कॉल आने लगा। जय ने घबराकर फोन उठाया और कहा, मुस्कान, तुम ठीक हो? लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर बहुत धीमी सी आवाज आई, और जय ने पूछा, मुस्कान, तुम कहाँ हो? लेकिन कॉल अचानक कट गई। फिर एक अनजान नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ से भारी आवाज सुनाई दी, हमें बहुत अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि हाईवे के पास एक गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ है। जय ने कांपते हुए पूछा, कौन थे? तो दूसरी तरफ से जवाब आया, गाड़ी में आपकी वाइफ मुस्कान थी। जय के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि मुस्कान उस वक्त हाईवे पर नहीं बल्कि अपने घर पर थी। फिर हाईवे पर एक्सीडेंट में उसकी कार कैसे आ गई? और अगर हाईवे पर एक्सीडेंट में मरने वाली औरत मुस्कान थी, तो फिर जय के घर के बाहर उसके सामने खड़ी वो लड़की आखिर कौन थी? गाइस, क्या आपको भी कोई ऐसी आत्मा से रात को आते वक्त मुलाकात होती है या हुई है? तो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।